पानी का मामला है और ये हमसे धोखा दिया गया। नीयत रखती है तो वो मकासद होते हैं जिनको लेके चला जाता है। ये जो लाएमल है, यकीनी तौर पर जब भी कोई तंजीम चलती है, जो कोई मजहबी तंजीम हो, कोई कमेटी हो, तो एक अमीर ये हमें गाइडलाइन दें और उसके ऊपर हम काम करेंगे। हमारी तरफ से आप कोताही किसी भी सूरत में नहीं देंगे। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। और इसी तरह आपकी जगह पर उस वक्त के वजीर आजम। Subscribe to my channel and also press this bell icon. मैं आज मुख्तसर बात करूँगा। मुफ्ती साहब ने कहा है कि मौलवी बड़ी लंबी तकरीर करते हैं, वकील भी शुरू हो रहा है, तो नहीं, लेकिन बड़ी मुख्तसर बात करूँगा। हमने बहुत बातें यहाँ पे सुनी हैं। पहली अर्ज़ ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं लैसा लिल्इंसान इल्ला मा सआ, इंसान जितनी कोशिश करता है मैं उसको उतना अदा करता हूँ। एक जगह पे अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरके में ना पड़ो। अपनी क़ियादत पे यकीन रखें, तफरीक वाली बात नहीं करनी हमने। ये डडियाल की जो आवाम है, ये जिंदा दिलाने डडियाल, चकसवारी, इस्लामगढ़ और मीरपुर के बाशऊर लोगों पर मुश्तमिल जो आवाम है, इनके अंदर इतनी सलाहियत है कि ये अपने मुतालबात को मनवा सकें। आप कमज़ोर लोग नहीं हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता। तो इस दफ़ा आपको डायरेक्शन देने वाले भी लोग हैं, आपको लीड करने वाले भी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है वो अहले इल्म हैं, अहले दानिश हैं। मैं जावेद ज़फ़र साहब बड़े मुतर्रक रहनुमा हैं, मैं इनसे सबक सीखा करता हूँ, इनसे पूछा करता हूँ। और इस तारीख के हवाले से अगर मैं चौधरी शेर आलम साहब का नाम ना लूँ तो ये भी बड़ी ज़्यादती होगी। ओवरसीज़ कौंसल यहाँ पे मौजूद नहीं है, असलम आज़ाद साहब बरतानिया में, उन्होंने पेज बनाए हुए हैं, प्रोग्राम करते हैं, लाइव प्रोग्राम करते हैं, उनके देखिएगा कि वो इस हवाले से कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं खुशामदों का भी कायल नहीं हूँ, बड़ी जज्बाती तकरीर किया करता था, बड़ा मध्यम लहजा है मेरा। यहाँ पे इफ्तिखार सिद्दीकी साहब का अगर नाम ना लूँ तो ये भी ज़्यादती है, लेकिन इन हमायदीन कायदीन शोएब बाबर साहब हैं, अफसर शाह साहब का नाम नहीं लेते, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये बड़े बासलाहियत लोग हैं। आप लोग इनके पीछे चलेंगे तो मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। यहाँ पे बड़ी अहम बात करके इजाज़त चाहूँगा कि मैंने एक लेटर चेयरमैन वापडा साहब को लिखा, और लिखा ये लुकमान अंजम साहब ने मुझे इस पर तहरीर किया। यहाँ पे अदनान शुक्र साहब बैठे होंगे, उन्होंने तहरीर किया, तो मैंने उन्हें लेटर लिखा। ये बात नहीं है कि इंफरादी तौर पर भी हम कोशिश करते रहते हैं। मैंने बहसीयत सदर बार लिखा, मैंने पाकिस्तान के वज़ीर सेहत से लेकर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सेहत, दीगर सेक्रेटरी सेहत को भी लेटर लिखे। कुछ मैंने फेसबुक पे भी शेयर किए थे, कुछ चीज़ें नहीं भी करते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी अपनी हिम्मत और कोशिश कर रहे हैं जितनी हमारे अंदर सलाहियत है। ये जो मंगला डैम अपरेजिंग का मामला है, इसमें 388 लोगों ने मुआवजा जात का जो केस किया है उसमें इजरा का हुक्म हो चुका है, जो 4 अरब 36 करोड़ रुपये बनते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, नाराज़ ना होइएगा, हम लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, हम तवज्जो नहीं करते, हम सुस्त हैं, थोड़े से काहिल हैं। ये मैं उन लोगों की बातों से इत्तेफाक करूँगा जिन्होंने कहा कि कोई मेला हो तो वहाँ पे बड़ा रश होता है। हमें अपने आप को समझना है, हमें अपने आप को बहसीयत कौम देखना है। ये बात दुरुस्त है कि हम तफक्कुर में पड़े हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। क़यादत जो इस वक्त है ये सियासी क़यादत नहीं है। मैं आपको बताऊं, इम्तियाज़ साहब, मैं इनको अपना रोल मॉडल कहा करता हूँ।
कि मैं इनसे इतना मुतासर हूँ, जब भी इनसे मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ आप रेस्ट कम करते हैं। तो इस क़ियादत पे आप यकीन रखें, पूरी अपनी हिम्मत और कोशिश जो डायरेक्शन लेते हैं तो उस पर अगर आप अमल करेंगे तो कभी ये नाकाम नहीं होंगे हम इस तहरीक में। कोई मायूसी की बात नहीं है। शेर आलम साहब ने मुझे कहा, इनकी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई कि इस बजट बुक में मीरपुर का जो बजट है उस हवाले से इन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि 2 अरब रुपया वो इस प्रोजेक्ट के लिए रखेंगे। अब मैं इस प्रोजेक्ट पे क्यों तफसील से बात नहीं कर रहा कि हमें करनी भी नहीं चाहिए, जिनको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा समझ है, उन लोगों को बात करनी चाहिए। मैं चौधरी आरफ साहब से बड़ा मुतासर हुआ था जब पिछली मीटिंग सदायत के दफ्तर में हुई थी, तो इन्होंने जो बातें की यकीन करें हमें भी नहीं पता थी, और इम्तियाज़ साहब उनको, और मैं चाहता हूँ कि ये आरफ साहब इस पर तफसीली बात करें। मैं बार एसोसिएशन डडियाल की तरफ से आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके पीछे चलेंगे। शाना बशाना और चीज़ होती है, हम आपके हुक्म पर अमल करेंगे और हमें आप किसी भी कदम पे पीछे नहीं पाएंगे। अब क्या होता है कि ये जो तहरीक है इसका आगाज़ भी हो गया अल्लाह के फजल व करम से, और इंशाअल्लाह कामयाबी हम सब के कदम चूमेगी। लेकिन जो दुख से कहना पड़ता है कि बापटा ने एक और भी मामला जो है ज़ैली कुंभाजार का क्या किया उस पर, और हमने क्या किया है। और ये जो सोसाइटीज़ बनाई गई हैं वहाँ पे न थाने की बिल्डिंग है, न कोई स्कूल की बिल्डिंग है, पानी का मामला है, और ये हमसे धोखा किया गया। बापटा का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो चक हरियाम की जहाँ तक बात है इस पुल की, इस पुल पे मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं इनकी बात की एडवांस में तायद कर रहा हूँ। मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, आप सब से इजाज़त चाहते हुए एक बात कहूँगा सदायात के लिए। तुम्ही ने जोर और सितम के जुल्मत कदम में सच के दिए जलाए, तुम्ही बसद इल्तिज़ाम रखोगे ज़ख्म खोरदा दिलों पे मरम असलाम। बहुत शुक्रिया मुंसफ साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस तहरीक की हिमायत का भरपूर अंदाज में ऐलान किया है। अब मैं आज के इस डडियाल की तकरीब को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करने वाली तंजीम के सदर मरकजी सदर सदाए मलिक सवर अली साहब से गुजारिश करूँगा जो राइस प्राइम आपने खिला कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हरियाम पुल कमेटी के चेयरमैन जनाब राजा इम्तियाज़ साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर, और दीगर तमाम अहबाब जो स्टेज पर मौजूद हैं, और इस पंडाल में बैठे हुए मेरे तमाम दोस्तों और भाइयों और मेरी बहनों। जिस तरह सबसे पहले स्टेज सेक्रेटरी साहब ने ये बात कही थी कि आज के प्रोग्राम की गर्ज़-ओ-गायत, आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है वो इस बैनर पे आया है। लेकिन आज इस तकरीब के मेज़बान की हैसियत से मैं भी चाहता हूं कि चंद अल्फाज आप आभार कर दूं ताकि सदाए हक का हिस्सा भी इसमें पड़ जाए। हजरात मोहतरम, कहने वाले सच कहते हैं कि रियाम पुल के बनने से सफर कम हो जाएगा, बेशक कम हो जाएगा। दोस्तों, कहने वाले ये भी सच कहते हैं कि रियाम पुल के बनने से सफरी अखराजात भी कम हो जाएंगे, बेशक हो जाएंगे।
जनाब चेयरमैन कमेटी, क्या मुझे कोई ये बात बता सकता है कि वो सोना गुलती हुई जमीनें जो हमने इस डैम की नजर कर दी, क्या वो इस चकरियाम पुल का मतबादल हो सकती है? क्या चकरियाम पुल उसका मतबादल हो सकता है? हर साल मेरी तरह बहुत से दोस्त अहबाब जब पानी चढ़ रहा होता है अपने अबा की कब्रों को डूबते हुए देखते हैं। मेरे दोस्तों, हाथ पे दिल रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये पुल उसका मुतबादल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद आज इतने अरसे से मीरपुर के लोगों की इज्जत और गैरत को ललकारा जाता है, और इसमें मुझे कहने में कोई इबहाम नहीं है कि कुछ हमारे अपने भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अब की बार जनाब चेयरमैन कमेटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए आज उम्मीद करते हैं, कुछ भी हो जाए, किसी घुसपैठिए को हम इस चीज का हक नहीं देंगे कि वो इस तहरीक को नाकाम करे। मैं बहुत सी बातें करना चाहता था, दिल भी था, लेकिन वक्त की कमी की नजाकत आड़े आती है। मैं इन्हीं बातों पे अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि राजा इम्तियाज साहब आपकी सरबराही में जो कमेटी बनी है, इस पुल की तकमील हो के इंशाअल्लाह रहेगी, और सदाया किसी भी जगह आपको इंशाअल्लाह पीछे नजर नहीं आएगी। हम हमेशा आगे रहते हैं। इसका सबूत मैं इस तरह दूंगा, इफ्तिखार साहब ने जो हमारे चेयरमैन हैं, दिन रात एक किया है, लेकिन आज ढूंढिए कि इफ्तिखार साहब कहां बैठे हुए हैं। हमें स्टेजों पे बैठने का शौक नहीं है, हमने अपने आप को नुमाया करने का शौक नहीं है। मुझे भी देखिए, मैं मर्कजी सदर होके एक स्टेज सेक्रेटरी की तरह कभी इधर आ रहा हूं, कभी इधर जा रहा हूं, इसलिए कि ये चीजें हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती है। हमारे नजदीक अगर कोई चीज अहमियत रखती है तो वो मकासद होते हैं जिनको लेके चला जाता है। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब इस तारीख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और चेयरमैन कमेटी और इनकी कमेटी जो भी हमारी रहनुमाई करेगी, हम इंशाल्लाह उस पहला बैक कहेंगे। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मलिक सवरली साहब। बिलाशुबा आपने दुरुस्त बात कही कि वही तरीके कामयाब होते हैं जहाँ खुद नुमाई की बजाय मकासद को मलूज़ खातर रखा गया। अब मैं चकरियाम तामीर कमेटी के मेंबर सदर डॉक्टर एजाज अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कोई डाइस बनाए अपने खिलाफ का। डॉक्टर एजाज जलील के उस बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान गरीब है, स्टेज पर बैठे हुए जितने भी मेहमान गिरामी हैं, साथ के अंदर बैठे हुए अजीज़ों, भाइयों, दोस्तों, प्रेस से रिलेटेड लोगों, अस्सलाम वालेकुम। लंबी बात नहीं करूँगा, मुख्तसर तारफ़ और उसके बाद पूरा पॉइंट बात पे आऊँगा। नाम डॉक्टर एजाज अहमद, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर का क्या काम है इस मामले में, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि 28 मई 2022 डिस्ट्रिक्ट बार प्रेसिडेंट राजा इम्तियाज साहब ने जितनी भी तंजीमें और जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग थे उनको मदऊ किया डिस्ट्रिक्ट बार में कि हमने चकरियाम पुल के बारे में बात करनी है। खुदा यकीन जानिए, उस वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये तहरीक बनेगी और तहरीक चलना शुरू हो जाएगी, और चलने के बाद ये स्टेज आ जाएगी कि आज हम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में बैठे होंगे। जब वहाँ बातें हुई, चीज़ें चली, मैंने अपनी वापस जाके डॉक्टर कम्युनिटी से बात की तो सारों की यही ख्वाहिश थी कि डेफिनेटली भी हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, हमें भी इस पुल की तकमील के लिए अगर अपना किरदार प्ले कर सकते हैं तो करना चाहिए। उसी सूरत में मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ।
यहाँ पे कुछ मुकर्रीन ने बातें की। सबसे पहले ये बात करूँगा कि मैं खराज तहसीन पेश करूँगा सदाए हक को। यकीनी तौर पर ये बड़े मुश्किल काम होते हैं, लोगों को इकट्ठा करना, मोबिलाइजेशन करना। 28 मई और 4 जून लंबा टाइम नहीं है, 5 दिनों के अंदर बात हुई थी। उस वक्त लाए अमल की, तो लाए अमल में पहली चीज़ जो तय हुई थी वो ये बात तय हुई थी कि 4 जून को डडियाल के मकाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मैं यकीनी तौर पर सदाई आपको मुबारकबाद दूंगा कि मैंने बहुत सारी तंजीमों के, वो अपनी तंजीम के, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। यकीन मानिए बातें हुई कि बंदे कम हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का शामिल होना ये जिंदा दिली का सबूत है। ये बात साबित करती है कि कश्मीर की आवाम, बिलखुसूस डडियाल की आवाम, ये बेहिस नहीं, ये बेज़मीर नहीं, ये जहाँ शुगल मेले के लिए, जहाँ इंटरटेनमेंट के लिए, चीज़ों के लिए आगे बढ़ के चलती है, वहाँ अपने इश्यूज़ के लिए भी उसी तरह खड़ी होती है जिस तरह इंटरटेनमेंट के लिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डडियाल की आवाम को और सदाए हक को कि जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को में इतने लोगों को इकट्ठे किया और ये उन हलकों तक पैगाम पहुँचाया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में अगर इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो खुदा न ख्वास्ता कल इत्तेहाद की बात हुई, खुदा न ख्वास्ता कल ऐसी बात हुई कि हमने मीरपुर डिवीजन को चौक करना है, तो मुझे बिल्कुल ये बात कहने में कोई यार नहीं है कि ये लोग, ये आवाम इसको करने में न सिर्फ कामयाब होगी बल्कि अपने मकसद को हल करने के लिए भी कामयाब होगी। मुख्तसरन इस बात को दोहराता जाऊं कि बड़ी खूबसूरत बात की सदर बात जो तहसील की बात है डडियाल की कि शाना बशाना चलना एक अलग बात होती है। किसी तंजीम के, किसी कमेटी की जो लीड कर रही होती है उसके पीछे चलना एक अलग बात होती है। बड़ी मानी खेज बात है। जितने जीरक, जितने सबर, जितने खूबसूरती से इन्होंने बातें की हैं, इससे ये साबित होता है कि अगर इन्होंने ये बात की है तो इसके बाद इसके पीछे मानी होगा। और मानी को मैं उजागर कर देता हूँ कि इस बार जो कमेटी बनी है वो कमेटी उन लोगों पर मुश्तमिल है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। सो यकीनी तौर पे इस बात पे आप पूरा इत्मीनान रखिए कि ये कमेटी पॉलिटिसाइज नहीं होगी। देखिए तहरीकों में फेल और नाकाम होना दोनों चीज़ें होती हैं। मैं ये सबस बात लगाऊं कि ये कमेटी हर सूरत ये काम कर दिखाएगी, लेकिन इस बात को यकीन दोहराऊंगा कि ये कमेटी कि जिस तरह आज गर्मी के बावजूद मैक्सिमम हजरात मीरपुर से हैं, मैक्सिमम हजरात प्रोफेशनल हैं। फैसल मंसूर साहब हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीइंग प्रेसिडेंट। रस्ते में कोई 10 कॉलें आई हैं कि मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स के लिए, लेकिन उन्होंने इस मीटिंग को तरजीह दी। अयाज साहब हैं, हमारे कुछ और दोस्त जो मीरपुर से आए। सो ये इस बात का सबूत है कि ये कमेटी कमिटेड है, ये पॉलिटिसाइज नहीं होगी, ये अपना पूरी जदोजहद करेगी। नतीजा वो अल्लाह बेहतर देने वाला है। और यकीन मानिए कि पहले भी एक मुकर्रर ने कहा कि जब सदक़े के दिल से सिंसियरिटी के साथ किसी तंजीम, किसी कमेटी के साथ काम किया जाए सो कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। मैं आखिर में एक बात करूँगा अपने मुख्तदर हलकों से, अपने अदारों से कि जिस तरह वो पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर अपने आइनी किरदार को बखूबी निभा रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। मैं इन पॉलिटिशियन से उम्मीद नहीं रखूँगा, मैं उन अदारों से ये उम्मीद रखूँगा कि वो इस मामले की सेंसिटिविटी को समझेंगे, इस मामले की संजीदगी को समझेंगे। यकीन मानिए ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात की आगे कि ये सदाए हक के चेयरमैन साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। मैं वही कहना चाह रहा था, दोहराऊंगा कि एक पुल नेमुल बदल नहीं हो सकता आपकी कुर्बानियों का। आपकी अबो अजदाद की कब्रें इस डैम के अंदर है, और एक बार नहीं है, 2 बार जब पुल बना, जब ये डैम बना और उसके बाद जब अपरेजिंग हुई तो कब्रों की जो कुर्बानियाँ होती हैं, अपने बाजारात की जो कुर्बानियाँ होती हैं, अपनी मजहबी मुकद्दस मस्जिदों की जो कुर्बानियाँ होती हैं, उसका नेमुल बदल कभी भी ये पुल,
ये जो टॉन्स बन रहे हैं, ये जो मुआवजे दिए जा रहे हैं, ये नहीं होते। ये पुल तो लॉजिस्टिकली हम साबित कर सकते हैं कि ये पुल बेसिकली लोगों की आमदोरफ्त, ट्रेड, मरीजों के लिए और बहुत सारे दफाई मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो यकीन मानिए, अगर आप मुक़्तदर हल्के इसमें रोल प्ले करेंगे तो ये कश्मीरी अवाम आपके शाना बिशाना आपके पीछे हर मास पे खड़ी होगी। सियासी तंजीमें और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये ज़रूर मुतालबा करूँगा कि नौ मुंतखब दोनों हुकूमतें हैं, कोशिश करें कि इस कमेटी के शाना बिशाना खुद नहीं आवाज़ उठा सकते तो कमेटी की आवाज़ को अपने आगे जो हाई ऑफ से उनके आगे उठाएं और इस मामले को संजीदगी से लें। आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि जो लाएअमल है, सॉरी बात लंबी होगी, कि जो लाएअमल है यकीनी तौर पर जब भी कोई तंजीम चलती है, जो कोई मजहबी तंजीम हो, कोई कमेटी हो, तो एक अमीर कारवां मंतखब किया जाता है। मैं समझता हूँ हमारा कैप्टन, आप सबका कैप्टन, हमारा अमीर कारवां, आप सबका अमीर कारवां मीर पर डिवीजन में चेक करें। आप पुल के हवाले से जो अमीर कारवां हैं, इस डिस्ट्रिक्ट बाद मीरपुर के प्रेसिडेंट राजा इम्तियाज साहब हैं। सो अगले का लाएअमल यकीनी तौर पर वो हमारी मुशावरत हो चुकी है, लेकिन उसका ऐलान राजा इम्तियाज साहब अपनी स्पीच में करेंगे। एक आखिरी फैज़ का शेर है, उसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और वो यकीनी आप लोगों को सदाए हक के लिए है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं। बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon. ये खित्ता मीरपुर का खित्ता ओवरसीज कश्मीरियों और ओवरसीज पाकिस्तानी का खित्ता है। इस खित्ते से गए हुए लोगों की वजह से ये आज ना सिर्फ कश्मीर की मैशत बल्कि पूरे पाकिस्तान की मैशत चलती है और इस खित्ते के लोगों के साथ हुकूमत की ये लापरवाही सबके लिए सवालिया निशान है। अब मैं सदर ओवरसीज कौंसिल हाजी शेर आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। हाजी शेर आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निहायत मुख्तसर वक्त में करूँगा, 1 मिनट में आपकी बात को खत्म करूँगी। ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जैसे की शक्ल अख्तियार कर गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मकसद की बात करूँ। ओवरसीज कौंसिल आज़ाद कश्मीर जो है, इसके दोस्त यहाँ पर मेंबरान में बैठे हुए हैं, खासकर चौधरी असलम चेयरमैन ओवरसीज कौंसिल का अगर मैं जिक्र ना करूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये चेक करियाम पुल बिल्कुल मुर्दा हो गया था, तो उन्होंने इसको फिर एक बार जिंदा करके आज आर्मी ऊपर के लोग बल्कि कोटली तक के लोगों के जहन में उन्होंने डाला कि चेक करियाम कोई चीज़ है, उसके ऊपर हम छाना बछाना काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि आज मुझे खुशी इस चीज़ की है कि नौजवान क़यादत मीरपुर बार के सदर, आज़ाद जलियाल बार के सदर और ख़ासकर सलाहियत के जो लोग हैं, ये बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं और बाकी तंजीमें जो हैं इनके साथ काम कर रही हैं, बाशऊर हैं और चेक करियाम को बड़े अंदाज से ये तैयार रही हैं। मैं बासियत ओवरसीज कौंसिल के सदर के आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो ड्यूटी लगेगी उसको आपकी तवक्को से भी हम ज़्यादा काम करेंगे इंशाअल्लाह। उसकी वजह यह है कि आज इस क़यादत के ऊपर हमें पूरा यकीन है कि ये काम करेंगे। इन्होंने जो मेरी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं वह उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ, शायद इनकी तवक्को के भी ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो अगली वीक में फिर इंशाअल्लाह PM साहब से मेरी मुलाकात है, देखिए उसका क्या रिजल्ट आता है, तो फिर मैं कमेटी को आगाह करूँगा कि क्या उन्होंने मुझे जवाब दिया और क्या हो रहा है। मैं आम कोशिश करेंगे कि इम्तियाज साहब और मुंसफ साहब और बाकी की जो तंजीमें ये हमें गाइडलाइन दें और उसके ऊपर हम काम करेंगे। हमारी तरफ से आप कोताही किसी भी सूरत में नहीं देखेंगे। क्या मसला ये है कि यूरोप और UK में हम क्या करेंगे वो वहाँ के लोग भी जानते हैं और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमतें भी जानती हैं कि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। उनको वाज़िया करते हैं कि कम अज़ कम चेक करें, आपको उन पर तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अदालत आलिया आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2019 में जस्टिस
शिराज कियानी मरहूम साहब ने एक फैसला दिया था, इसके तहत हुकूमत आज़ाद कश्मीर को 6 माह के अंदर और वापडा को डायरेक्शन दी गई थी कि इस रेहान पुल की तकमील की जाए। उस सिलसिले में 2020 में एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी दायर की जा चुकी थी इस हवाले से, कि जिसमें तलब भी किया जा चुका है तमाम जिम्मेदारान को। उसमें भी डिस्ट्रिक्ट बार अपना रोल प्ले कर रही है और इस तकलीफ की वसातत से हम अदलिया का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। अब मैं अपने अगले मुकर्रर साबिक जज टोटली चौधरी मोहम्मद इसहाक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर आएँ और अपने ख्यालात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जनाब सदर, रटवा हरियाम पुल तकमीली कमेटी, राजा इम्तियाज साहब, स्टेज पर बैठे हुए मोहतरम साहिबान और शाहिद अफसर साहब, अगर इजाज़त दें मैं एक नाम लेना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज के साथी और दोस्त ख्वाजा गुलाम रब्बानी साहब तशरीफ फरमा है। इस तरफ बैठे हुए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, यहाँ बात हो रही थी तकरीरों की कि मैं लंबी तकरीर कर सकता हूँ, तो मैंने क्योंकि सर्विस की है तो 2 मिनट जब कहें ना क्योंकि 2 मिनट तकरीर, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि 2 मिनट के बाद में फिर मेरे पास होता ही नहीं पड़ती तकरीर। ये जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम पर किसी का एहसान नहीं है। हमारे इन लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जिसका आपको तसव्वुर भी नहीं है। उधर एक डैम वो बनाने लगे तो आवाज़ें आना शुरू हो गई कि डैम बनाया तो हम इसको बम से उड़ा देंगे, और एक हम हैं कि एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इतने खूबसूरत आबाद रकबे, जरखेज़ रकबे। ये मीरपुर के साथ एक गाँव था जबर, वहाँ मेरी फूफी का घर था, तो मैं मेरा आना जाना था। ये ज़मीनें सोना बोलती थी। फिर कब्रें हमने डबोई, हमने घर अपने वहाँ पानी के स्कूल दिए, और दिया हमें क्या, एक पुल हमें वो कहते हैं कि हम आपकी सहूलत के लिए एक छोटा सा पुल देते हैं। और हालत ये है कि आज 15 से 20 वर्ष गुजर चुके। कोई कहता है ये पाया नहीं लग सकता, कोई कहता है स्टील का नहीं हो सकता, कोई कहता है कि वो चेंज नहीं हो सकता, कोई कहता है वापडा के पास जाओ, कोई कहता है हुकूमत पाकिस्तान का मामला है, कोई कहता है आज़ाद कश्मीर का मामला है। हमें इससे गर्ज नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी अपनी हुकूमत है, हमें इसके पास जाना चाहिए, और इसी से हमारा मुतालबा है। ये जाने वापडा जाने हुकूमत पाकिस्तान जाने, इसके खिलाफ इससे पहले हमें मिलके हमें अपना मामला पेश करना है, नहीं तो पुरजोर एहतजाज करना है। मेरा तल्लुक PTI से है, लेकिन एहतजाज में मैं सबसे आगे होगा इंशाअल्लाह। मैं आप सब जितनी पार्टियाँ यहाँ पर शामिल हुई हैं, इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और बिलखसूस सदाए हक जो है जिन्होंने इतना काम आज किया। और ख़ासकर मैं इफ्तार साहब को नहीं जानता, सिद्दीकी साहब को, मुझे जो मेरे भाई इम्तियाज़ साहब ने उनका तारफ़ कराया है। अजीम लोग हैं ऐसे लोग, अल्लाह करे हम सब में ऐसा ही जज्बा पैदा हो। ये शायद अफसर साहब हैं हमारे, दूसरे जितने भी, ये बड़ा खुशी हुई कि अफसर साहब के आपके जो साथी हैं ये भी बड़े अच्छे लोग हैं, यानी अच्छे बोलने वाले और अच्छा जज्बा रखने वाले। जितने लोग आज यहाँ से हर पार्टी का दोस्त बोले हैं, मुझे बड़ा बड़ी खुशी हुई उनको सुनकर कि हर बंदा दिल से बात करता है, और ये हमारा एक हक है। हुकूमतों के लिए क्या बात करते हैं जी, बजट नहीं है, फलां नहीं है। मैं समझता हूँ मच्छर का एक पर है, ये कुछ जाए इसकी तकलीफ 2 करोड़ 4 करोड़ 6 अरब, क्या बात है जी हुकूमतों के लिए। हमें टाले जा रहे हैं, ये ज्यादती है बहुत बड़ी। और हमने यकजा हो गए इंशाअल्लाह मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। और मैं अफसर साहब को रास्ते में कह रहा था कि जब इम्तियाज़ साहब ने कहा कि हम डडियाल से ये शुरू करेंगे, तो मुझे पता है इस बात का, मैं यहाँ डडियाल का नहीं हूँ, लेकिन मैं डडियाल को समझता हूँ। डडियाल से जो तहरीक उठी उसको तकमील करके छोड़ा। इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि इसको हम तकमील कराएंगे। मेरी इम्तियाज़ साहब से ये भी गुजारिश है
जितना आपको इस्तेकाक आपका ज़्यादा है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट कोई है, आपने अपनी सोने जैसी ज़मीनें इस डैम में कोई है, लेकिन फ़ायदा उसका हमें भी है, कोटली को भी उतना ही फ़ायदा है जितना आपको है इस पुल का। तो इम्तियाज़ साहब से मेरी गुजारिश है, आप हमारी इस कमेटी के सरबराह हैं, मैं एक सिपाही की हैसियत से आपके साथ खड़ा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगला इजलास एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कोटली पे भी रखें, मैं कोटली से भी पूरा दामन हम लेंगे, और जिस तरह का ये काम आप करना चाहेंगे। एक बात इम्तियाज़ साहब मुझसे अक्सर बात करते रहते हैं, वो स्लो चलने के कायल है, मेरा ज़मीन अदरवाइज जहन जो है मैं स्लो देखिए 20 साल गुजर के अभी स्लो ही चलते रहेंगे। बाकी हमें हुकूमत से मिलकर टाइम देना चाहिए कि भाई इतने दिन के अंदर, हफ्तों के अंदर ये ऐलान करें, बजट में पैसे लगे, नहीं तो हमें तहरीक शुरू करनी चाहिए। ये स्लो जो है मुनासिब नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राजा इम्तियाज कदम बढ़ाओ, राजा इम्तियाज कदम बढ़ाओ, सदाए हक। आखिर में एक बार फिर आप सबका शुक्रिया कि काम दो तरह के होते हैं, एक होता है ज़ाती काम, एक होता है इज्तिमाई काम। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये इज्तिमाई काम के लिए बैठे हुए हैं, इनका ज़ाती इसमें कोई काम नहीं है, कोई शायद इनमें से एक दफ़ा भी इस पुल को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन ये होता है जज्बा कौमों में कि जो इज्तिमाई कामों के लिए उठ खड़े होते हैं, और तभी फिर जाके कामयाबी हासिल होती है। अल्लाह ताला हमें इस मकसद में, नेक मकसद में कामयाबी अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि आज़ाद गवर्नमेंट फार्म फंड्स मुहैया करे, और वो कर भी सकती है। अब मैं साबिक़ उम्मीदवार असम्बली हल्का चकसवारी वज़ीर इनकलाबी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर आएँ और अपनी कहलाते हैं। आज की तकरीब के सदर मोहतरम जनाब ख्वाजा इफ्तार सिद्दीकी साहब, आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर डिस्ट्रिक्ट बार मीट पर जनाब राजा इम्तियाज एडवोकेट साहब, तमाम स्टेज पर बैठे हुए मेरे दोस्तों भाइयों, पंडाल में बैठे हुए मेरे साथियों, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात को इंतहाई इख्तिसार के साथ करूँ। आज जिस पुल की तमीर का मुतालबा हो रहा है चक-ए-आम ब्रिज, मेरा तल्लुक भी चक-ए-आम से है, और जिस जगह ये पुल तमीर हो रहा मेरा गाँव एग्जैक्ट उसी जगह था, और वो इस डैम की जो आप नजर में आ गया तो हम उससे मुतासर थे। और इसी चक-ए-आम की जगह पर उस वक्त के वज़ीर आज़म। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.